है दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज में आज हम लोग 29 मई 2021 के प्रश्नों को देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न देखिए क्या है कि हाल ही में वाइपर जो है देखिए, ये हाल ही में वाइपर नामक एक मोबाइल रोबोट है, ठीक ना, जो कि चंद्रमा पर भेजा जाएगा, याद रखिएगा, ठीक ना। ये क्या करेगा वहाँ पे, तो बर्फ़ और संसाधनों का पता लगाने का काम करेगा, ठीक ना। 2023 तक यह नासा द्वारा भेजने का इसका चांस है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और देखिए हाल ही में आर्टेमिस मिशन का भी यही हिस्सा, आर्टेमिस जो मिशन है उसी का ये हिस्सा है। जो वाइपर मोबाइल रोबोट भेजने का जो लक्ष्य रखा है वह आर्टेमिस मिशन का लक्ष्य है 2024। आर्टेमिस मिशन कब तक का लक्ष्य है, 2024 का नासा द्वारा मनुष्य को चंद्रमा पर भेजा जाएगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा, वाइपर पूछेगा कि वाइपर मोबाइल रोबोट का संबंध कौन से यानी कि भेजेगा, तो कौन, नासा, याद रखिएगा। हाल ही में देखिए कोविड-19 का नया वेरिएंट देखने को मिला है ब्रिटेन में, जिसका नाम क्या है, VUI 21 मई 01, याद रखिएगा। कोविड-19 का यह नया वेरिएंट देखने को मिला है कहाँ पे, ब्रिटेन में। यह ट्रिपल म्यूटेंट है, ठीक ना। पहला म्यूटेंट क्या था, B1167 था, ठीक ना। दूसरा म्यूटेंट क्या हो गया, B.1.617 जो कि सिंगापुर में मिला था। और तीसरा म्यूटेंट कहाँ पे मिला है इसका, ब्रिटेन में, जिसका नाम क्या है, B1618 है, याद रखिएगा, ठीक ना। हाल ही में देखिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नया नियुक्त किया गया है। इसमें कौन है, प्रशांत कुमार मिश्रा है जो नया मुख्य न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के बने हैं, याद रखिएगा। पहली महिला हाई कोर्ट की जज कौन थी, तो अन्ना चांडी, कहाँ से थी, केरल से, याद रखिएगा, ठीक ना। देखिए और अभी जो 48वें अभी जो न्यायाधीश हैं वो कौन है, तो NV रमन्ना जो है 48वें भारत के न्यायाधीश बने हैं, याद रखिएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में सर्वाधिक कार्य तक रहने वाले न्यायाधीश कौन है, तो चंद्रचूड़ जी हैं, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो पहले तो अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार है जो आयरलैंड का सर्वोच्च सम्मान है, ठीक ना। इसमें 1 लाख यूरो यानी कि इसमें 1 लाख यूरो की राशि दी जाती है। यह अंग्रेजी नोबेल को ही दिया जाता है, याद रखिएगा। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय डबलिन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो बेलेरिया लुई लेली को ये दिया गया है, याद रखिएगा। इसके किस उपन्यास के लिए, इसका उपन्यास का नाम क्या है, लास्ट चिल्ड्रन नोबेल के लिए, याद रखिएगा। लास्ट चिल्ड्रन नोबेल के लिए इन्हें दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार, याद रखिएगा, ठीक है ना। भारतीय मूल के अखिल शर्मा को भी यह पुरस्कार मिल चुका है, याद रखिएगा, ठीक ना। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार जो अभी 2020 में मिला है उसमें किसे मिला है, तो अनामिका को मिला है। उनकी किस कृति के लिए, तो टोकरी में दिंगत के लिए, याद रखिएगा, ठीक ना। टोकरी में दिंगत के लिए मिला है, ध्यान रखिएगा। और अंग्रेजी में किसे मिला है, तो अरुंधति सुब्रह्मण्यम को मिला है। इसका कौन सा उपन्यास है, तो व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर, इसके लिए अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है अरुंधति सुब्रह्मण्यम को, याद रखिएगा। देखिए हाल ही में अपोलो 11 मिशन 1969 में पहली बार चंद्रमा पर मनुष्य को भेजा गया था, ठीक ना। उसमें अपोलो 11 मिशन के तहत भेजा गया था, नासा के द्वारा ये भेजा गया था। इसमें तीन व्यक्ति थे, तो पहला नील आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरा एल्ड्रिन थे और तीसरा माइकल कोलिंस थे, याद रखिएगा, ठीक ना। और चंद्रयान 1 जो है वह भारत के द्वारा भेजा गया था 2008 में। उसका नाम क्या था, कौन उपग्रह के द्वारा, तो PSLV C11 के द्वारा भेजा गया था, याद रखिएगा। और चंद्रयान 2 जो है वह GSLV मार्क 3 से भेजा गया था, 20 जुलाई 2019 को भेजा गया था, याद रखिएगा। इसमें लैंडर का नाम क्या था, तो विक्रम, और रोवर का नाम प्रज्ञान था, याद रखिएगा। कोविड-28 जो है, कोविड-28 की मेजबानी जो है अब की बार वह किसको दिया गया है, तो UAE करेगा। 2023 में जो है कोविड-28 की मेजबानी कौन करेगा, तो UAE करेगा, ठीक ना। COP25 2019 में मेजबानी किसने किया, तो मैड्रिड। इसका राजधानी कहाँ पे है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, याद रखिएगा, ठीक ना। और COP25 जो है तो मैड्रिड में हुआ, और COP26 जो है 2021 में वो कहाँ पे होगा, तो ग्लासगो में, याद रखिएगा, ठीक ना। हाल ही में देखिए UNFCCC जो है, ठीक ना, UNFCCC जो है ये देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ठीक ना, ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1994 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1994 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक ना।
और इसमें कितने देश शामिल हैं, तो 197 देश शामिल हैं, याद रखिएगा। 197 देश इसमें शामिल हैं। देखिए, तो जो कोप का यह इसमें कोप का इसमें यानी कि पार्टी इसमें सिपेट करता है। इसमें देखिए कोप का फुल फॉर्म क्या होगा, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो गया, ठीक ना। कोप 1 जो है पहली बार 1995 में हुआ था, बर्लिन जर्मनी में, ठीक ना, याद रखिएगा। और जो कोप यानी कि इंडिया में हुआ था उसमें कौन कौन से राज्य शामिल थे, तो वेस्ट बंगाल हो गया, दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सब इसमें शामिल है, याद रखिएगा। कोप 8 जो है वह 2002 में दिल्ली में हुआ था, याद रखिएगा। और कोप 21 जो है, ठीक ना, वह कहाँ पे 2015 में कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा पेरिस में हुआ था, याद रखिएगा। कहाँ पे हुआ था, पेरिस में, याद रखिएगा, ठीक है, पेरिस में हुआ था, याद रखिएगा। और कोप 19 जो है वह गांधीनगर गुजरात में हुआ था, प्रवासी पक्षी के लिए, याद रखिएगा। प्रवासी पक्षी, कोप 19 का संबंध किससे है, कोप 19 बोल रहे हैं, कोप 13 सॉरी, कोप 13 जो है वह गांधीनगर गुजरात में हुआ था, प्रवासी पक्षी के लिए हुआ था। इसमें शुभंकर इसका क्या था, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो इसका शुभंकर था, याद रखिएगा। देखिए हाल ही में सीस कोविड जो है, सीस कोविड वह, ठीक ना, याद रखिएगा। सी कोविड जो है HUPN नामक कोरोना का नया 8वां वायरस देखने को मिला है, ठीक ना। COV और HUPN 2018 जो है वह कोविड का कोरोना का नया 8वां वायरस देखने को मिला है। यह क्या है, ये कुत्तों से मनुष्यों में फैल रहा है, ठीक ना, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा। चलिए करेंट अफेयर के सीरीज में आज इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, याद रखिए।